जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 11, मद्यपान एक घातक कुटेव। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था नशे से होने वाली हानियों के बारे में, और उसके बारे में हम औरों को भी समझाएं और खुद भी समझें, इस बारे में हमने जाना था। आइए आज नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है समाज का पतन करने वाली शराबखोरी की दुष्प्रवृत्ति। स्वतंत्र भारत के संविधान में 47वें अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य अपनी जनता का पोषण स्तर और जीवन स्तर ऊंचा उठाना और जन स्वास्थ्य सुधारना अपना एक प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और विशेषतः स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त नशीले पेयों को रोकने का प्रयास करेगा। इस लिखित आज्ञा एवं कई प्रदेशों में मद्य निषेध कानून के प्रभावशाली होते हुए भी शराब का प्रचलन जिस तेजी से बढ़ा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, यह वस्तुतः एक चिंता का विषय है। तंबाकू जैसी व्यापक प्रचलित दुष्प्रवृत्ति के बाद शराब का सेवन ही एक ऐसा नशा है जो सारे विश्व के बहुसंख्यक वर्ग में, जिसमें तथाकथित प्रगतिशील व्यक्ति भी आते हैं एवं गंदी बस्ती में रहने वाले मजदूर भी भलीभांति प्रचलित हैं। क्षणिक उत्तेजना, शौक, आनंद प्राप्ति के लिए आरंभ किया गया इसका सेवन शनैः शनैः व्यक्ति को अपने चंगुल में लेता चला जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में औसतन प्रतिवर्ष 6.25 करोड़ लीटर वैध शराब बनाई जा रही है। इसमें 25 लाख रुपए की विदेशी शराब निर्यात की जाती है एवं यहाँ के नागरिकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु 67 लाख रुपए की शराब आयात की जाती है। औसतन 64 करोड़ रुपए वैध शराब पर एवं 52 करोड़ रुपए अवैध शराब के नियंत्रण पर शासकीय खजाने से खर्च होते हैं। ये तो वे आंकड़े हैं जो मात्र वैध शराब के सेवन उत्पादन के आधार पर शासकीय स्रोतों द्वारा एकत्रित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त इनसे कई गुना अधिक राशि, करोड़ों लीटर अधिक अवैध शराब पर नित्य असामाजिक तत्वों द्वारा खर्च कर दी जाती है, जिसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मात्र हमारे देश में इस मद्य पदार्थ के सेवन से औसतन प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ 60 लाख श्रमिक घंटों की हानि हुई है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं व मरने वाले शराबी परिवारों की सहायतार्थ खर्च धनराशि से राष्ट्र की हानि 1 अरब 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होती है। देश की जनसंख्या के केवल 10.15% भाग द्वारा शराब पीने से जहां सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि राजस्व रूप में प्राप्त होती है, वहां पीने वालों के लगभग 2500 करोड़ रुपए नष्ट हो जाते हैं। शराब पीने वाले भारत में कितने हैं, इस पर मात्र एक मोटा अनुमान ही लगाया जाए तो ज्ञात होता है कि हमारे देश में 30% व्यक्ति इसके चुंगल में हैं। इनमें से 23% नित्य बेहोश कर देने वाली मात्रा पी जाते हैं, जो उन्हें असामाजिक गतिविधियों, अपराध या फिर जेल तक की हवा भी खिला देती है। करीब 10 करोड़ व्यक्ति इस वैध अवैध शराब को नित्य पीते हैं एवं उसमें से भी करीब 2.25 करोड़ हैवी ड्रिंकर हों तो इस प्रगतिशील राष्ट्र के भविष्य की मात्र एक निराशाजनक झलक ही दिखाई देती है। इन व्यक्तियों का यदि औसतन 100 रुपए भी प्रतिमाह इस व्यसन पर खर्च होता हो तो करीब 10 अरब रुपए की राशि प्रतिमाह राष्ट्र की संपदा में से चुरा ली जाती है। इसके अतिरिक्त वह राशि बिल्कुल ही अलग है जो सरकार द्वारा शराब उत्पादन पर रोकथाम हेतु, कर्मचारियों, व्यवस्था तंत्र हेतु, अपराध आदि के नियंत्रण पर एवं इन शराबियों की बीमारियों व इनके परिवार के पालन पोषण पर खर्च की जाती है। इसकी गिनती खरबों में होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से इस व्यसन का यदि विवेचन किया जाए तो कई रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य सामने आते हैं। आयुर्वेद के मतानुसार मादक अर्थात नशीली चीजों की व्याख्या में कहा गया है, बुद्धिम लुम्पति यद्द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, अर्थात जो वस्तु बुद्धि का नाश कर दे वही मदकारी कही जाती है। शराब पीने के प्रभावों का मूल्यांकन करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि शराब की बोतल में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए
तो वह गलकर कुछ देर में रेशे-रेशे हो जाता है। इसी प्रकार अल्कोहल का जमाव जब रक्त में 0.2% से 0.5% तक पहुँच जाता है, तो तेज नशे की हालत में शराब पीने वाले व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि शराब से प्रति औंस 200 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, भूख बढ़ती है एवं स्फूर्ति बढ़ती है। पर ये मात्र मन बहलाने के कुतर्क हैं। शरीर में प्रवेशित शराब में से मात्र 2 से लेकर 10% पसीने फेफड़ों अथवा पेशाब के मार्ग से बाहर जाती है। शेष 60% के बोझ को लीवर झेलता है। सबसे ज्यादा हानि इसी अंग को होती है जो सारे शरीर की विभिन्न चयापचयिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। रक्त में 0.03% शराब उन्हें उच्छृंखल व्यवहार करने को विवश कर देती है एवं 0.15% शराब टॉक्सिक रेंज में आती है। शराब से दो प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। एक एक्यूट अर्थात अधिक मात्रा एक साथ पीने से तुरंत होने वाली हानियां, दूसरे क्रॉनिक अर्थात थोड़ी मात्रा धीरे धीरे लगातार नित्य पीते रहने से संभावित हानियां। अधिक मात्रा में एक साथ शराब पीने से एक्सीडेंट के अवसर 7 गुने, हमारे शरीर में जहर फैलने पॉइजनिंग के अवसर 30 गुने, मृत्यु हो जाने के अवसर 16 गुने बढ़े हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1980, मैक्रोपीडिया 1644, 1 से 644, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को चोट पहुंचने के कारण वर्निक्स एनेसेफेलोपैथी, ऑप्टिक पेल्सी, एक्यूट कॉर्साकॉसाइकोसिस, पॉलीन्यूरोपैथी एवं एक्यूट हेपेटाइटिस ये कुछ प्रमुख व्याधियां हैं जो शराब अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करने के कारण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शराब से जो कैलोरी प्राप्त होती है वे एम्प्टी अर्थात खाली होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समुचित आहार कैलोरी के अनुपात में नहीं लेता। सफाई के अभाव एवं पोषण के फलस्वरूप शरीर धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। सबसे अधिक हानि होती है लीवर को, जिसमें थोड़ी मात्रा में नित्य शराब लेते रहने व आहार के प्रभाव से चर्बी के कण जमा होते चले जाते हैं एवं पोर्टल सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह या तो कैंसर में बदल जाता है अथवा धीरे धीरे शिकार को अपने शिकंजे में कसता हुआ मौत के मुंह में ले जाता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में औसत जीवन आयु 12 से 20 वर्ष कम हो जाती है। बेरी बेरी पेलेग्रा स्कर्वी एनीमिया उसे सतत घेरे रहते हैं। मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से वह विपन्न एवं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से निरंतर दुबला होता चला जाता है। शराब पीने वालों में आत्महत्या की दर 2.5 गुनी अधिक और दुर्घटनाओं के अवसर 8 गुना अधिक होते हैं। 13 से 26% शराबी पागलों की भांति व्यवहार करने के कारण 2 माह से अधिक समय पागल खाने में बंद रखे जाते हैं। अपराध की दर ऐसे समुदाय में 43% बढ़ जाती है एवं ऐसे परिवारों में तलाक भी 18 गुना अधिक होते हैं। अस्तु ऐसे वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है जो नशे द्वारा होने वाली धन, स्वास्थ्य, जीवनी शक्ति, मानसिक शांति एवं सामाजिक जीवन को हानि एवं इस दुष्प्रवृत्ति से छुटकारा पाने पर समृद्धि एवं उल्लास दोनों ही पक्षों से जुड़े लाभों की जनमानस को जानकारी करा सके। जो धन परिवार के पालन, जीवनोपयोगी पदार्थों की उपलब्धि तथा मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली प्रवृत्ति में लगना चाहिए, वह इन अभागों के कारण शरीर को निर्बल, मन को कलुषित एवं समाज को विक्षुब्ध बनाने में खर्च हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि शराब की प्रवृत्ति ना केवल शारीरिक रूप से हानि करती है बल्कि आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। तो इस प्रवृत्ति को हमें नहीं अपनाना चाहिए, इसका हमें परित्याग कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।